जय हिंद सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो राम राम सभी को। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो नवीन सर का जीएस क्लास का, उसका रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को किस नाम से जाना जाता है? उन्हें जाना जाता है 20वीं सदी के तानसेन के रूप में। तानसेन कौन थे? अकबर के 9 रत्न में से एक थे, जो किससे संबंधित थे? संगीत से। अब बड़े गुलाम अली खान का संबंध कौन से घराने से है? पटियाला घराना। ये एक सारंगी वादक है। इन्होंने पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 1919 में लाहौर में किया। पद्म भूषण इनको 1962 में दिया गया। अल्लाह रखा खान है, वो किससे संबंधित है? तबले से। और उनके पुत्र जाकिर हुसैन, वो भी तबला बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण कुमुदिनी लाखियाँ किस नृत्य से संबंधित है? तो ये किससे? ये कथक से है। कुमुदिनी लाखियाँ का संबंध कथक से। कथक के अन्य देख लेते हैं। सितारा देवी, प्रेरणा श्रीमाली, रोशन कुमारी, सरस्वती सेन, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, ये कथक से संबंधित है। कुमुदिनी लाखियाँ के बारे में कुछ फैक्ट है। अहमदाबाद में कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना 1967 में की किसने? कुमुदिनी लाखियाँ ने। 2010 में इनको पद्म भूषण मिला है। ठीक है। भरतनाट्यम के कुछ डांसर देख लेते हैं। मीनाक्षी श्रीनिवासन और टी बाला सरस्वती। और ओडिशी के हैं मीनाती मिश्रा, मणिपुरी की सविता मेहता। नेक्स्ट है, बराक ओबामा की आत्मकथा है। बराक ओबामा की आत्मकथा क्या है? ड्रीम्स ऑफ माई फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। ये किसकी? बराक ओबामा की आत्मकथा है। ए प्रोमिस लैंड, यस वी कैन, रेंजेट्स, ये किसकी है? बराक ओबामा की अन्य पुस्तक है। मेट्रा ऑफ डिस्क्रिशन, ये आई आर गुजराल की पुस्तक है। मेट्रा ऑफ डिस्क्रिशन। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की है। द नाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा की। बी कमिंग, ये भी मिशेल ओबामा की, जो बराक ओबामा की वाइफ है। आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी एग्जाम आइडिया से ले सकते हैं। नेक्स्ट है, होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। एक मंदिर का क्वेश्चन, एक बुक से, बुक और लेखक, इनसे भी एक क्वेश्चन बनता है, तो ये याद कर लेना सभी। होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। शिव को समर्पित है। निर्माण कराया विष्णुवर्धन ने 12वीं शताब्दी में। सितारा आकार में बना है, बेसर से निर्मित है। यूनेस्को की 42वीं साइट है, तो याद रखना इसको। और ये कर्नाटक राज्य में है। इसके 3 समूह कौन कौन से हैं? सोमनाथपुरा, हलोवीट और बेलूर मंदिर, ये 3 इसी मंदिर के 3 समूहों के रूप में ये होयसलेश्वर मंदिर है। नेक्स्ट है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार, भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? पूर्णिमा को, श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन में पूर्णिमा को। रामनवमी, चैत्र, जो हिंदी महीनों का पहला महीना है उसका नाम है चैत्र, उसकी नवमी को मनाया जाता है रामनवमी। हनुमान जयंती पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा किसको है? आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। दीपावली, कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। दशहरा, अश्विन माह की 10वीं को मनाई जाती है। दुर्गा पूजा अश्विन माह की 6ठी को मनाई जाती है। जो हमारा हिंदी पंचांग है उसका फर्स्ट महीना है चैत्र, लास्ट महीना है फाल्गुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोताराम शर्मा का संबंध। तो तोताराम शर्मा का संबंध है पखावत से। पखावत के अन्य व्यक्ति देख लेते हैं जो पखावत से संबंधित है। रमेश चंद्र जोशी, मोहनलाल शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास, ये सब पखावत से संबंधित है। घटम से एक नाम याद रखना, सुकन्या रामगोपाल। नाथसमर से STR वेदनाथन। बांसुरी से वी कुंजमणि हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट है, दीपिका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये है कुचिपुड़ी से। दीपिका रेड्डी, जिनके भी सरनेम रेड्डी होंगे वो कुचिपुड़ी से संबंधित होंगे, ये याद रखना है। जैसे यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी, और अन्य है अरुणिया कुमार, अपर्णा सतीशन। मणिपुरी से चारू माथुर और झावेरी बहनों, ये आपको याद रखना है। क्षत्रिय से परदीस चलिहा और जतिन गोस्वामी, ये क्षत्रिय डांस से रिलेटेड है, ये याद रखना है आपको। तो फटाफट रिवीजन करते हैं हम इसका। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक पूरे सेट नहीं हो जाते। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ावा देने के लिए किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया आर्टिकल 47 में, जो किसको बताता है? बच्चों के पोषाहार को बताता है। आर्टिकल 46 है, इसमें है SC ST एवं दुर्बल पक्ष है ना, उनकी सहायता करना है। ये किसका कर्तव्य है? राज्य सरकार का। ये आर्टिकल नंबर 46 में। 45 में क्या है? अनिवार्य शिक्षा 0 से 6 वर्ष। और मौलिक अधिकार में शिक्षा किस अनुच्छेद में है? ये 21 के ए में। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्यों को देश की सिफारिश पे शामिल किया गया। किसकी सिफारिश पे शामिल किया? ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट है, कुछ समितियां हैं जिनका संबंध देखना है। जैसे विवेक देवरोई समिति का संबंध किससे है? तो ये रेल बजट, आम बजट को जब ये किया गया तो ये समिति थी विवेक देवरोई समिति की सिफारिश पे।
एल.एम. सिंघवी समिति की पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा किसकी सिफारिश पे? एल.एम. सिंघवी समिति की। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था, बलवंत राय मेहता समिति ने। अब मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 4 के क में है और आर्टिकल 51 के क में। कब जोड़े गए? 1976 को 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। और इनको इस रोलिंग अम्बेसडर इनको भी कहा जाता है। और इनमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी इनको जोड़ने में। कुल सदस्य इसमें 12 थे। कुल अनुशंसा यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन जोड़े गए थे 10। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब संविधान मई गठन कब हुआ? गठन कब हुआ इसका? मई 1976 में। फंडामेंटल लागू कब हुए? 3 जनवरी 1977। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की घोषणा कब हुई थी? जब नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ। और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति में सचिव कौन थे? A.R. अंतुले। यानी जब ये घोषणा हुई तो कांग्रेस के लीडर थे देवकांत बरुआ और सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उसमें सचिव थे A.R. अंतुले। और इसका गठन कब हुआ था? मई 1976 में। और फंडामेंटल लागू कब हुए? 3 जनवरी 1977 में। नेक्स्ट है मास की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में है? मास की शिलालेख कर्नाटक में। तो ये मास की शिलालेख किसने बनवाया था? ये संबंधित है अशोक सम्राट से, जिसका शासनकाल आपको याद रखना है 269 से 232 BC। इसको खोजा किसने? टी फेंथेलर ने 1750 में, बटा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अब सम्राट अशोक के कुछ शिलालेख हैं, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। कुल शिलालेख इनके थे 33, मुख्य थे 14, जिसमें 7 स्तंभलेख और 3 गुफालेख शामिल हैं। कुछ शिलालेख देख लेते हैं, जैसे ब्रह्मगिरी, ये था कर्नाटक में। सासाराम, ये था बिहार में। रूपनाथ MP में। कालसी कहाँ पे था? ये था यूके में यानी उत्तराखंड में। सोपारा कहाँ पे था? सोपारा था महाराष्ट्र में। एरागुडी कहाँ था? आंध्र प्रदेश में। धौली और जौगढ़ दो उड़ीसा में थे। बबरू जो राजस्थान में था, जिसमें अशोक सम्राट ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। नेक्स्ट है तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? तो तुगलक वंश की स्थापना हुई 1320 ईस्वी में। इसके फर्स्ट जो थे शासक वो थे GST यानी गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की, जिनका शासनकाल 1320 से 25। 1325 से 51 फिर मोहम्मद बिन तुगलक, 1351 से 1388 तक फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश थे? ये याद रखना है, 5 वंश थे। दिल्ली सल्तनत के इन वंशों के जो संस्थापक हैं उनको हम देख लेते हैं। ऐबक था जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। 1206 से 1290 ईस्वी तक इनका गुलाम वंश का शासनकाल रहा। और जलालुद्दीन खिलजी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी 1290 से 1320 ईस्वी, इनका शासन खिलजी वंश का शासनकाल से रहा, जो 30 वर्ष रहा, जो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम है। नेक्स्ट है जो गयासुद्दीन तुगलक है ना, उसने तुगलक वंश की स्थापना की 1320 से। और इनका तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1320 से 1414 तक। 94 ईयर्स सबसे ज़्यादा, यानी सबसे कम दिल्ली सल्तनत में शासनकाल खिलजी वंश का और सबसे अधिक तुगलक वंश का। इसके बाद आया सैयद वंश। कौन सा वंश आया? सैयद वंश, जिसकी स्थापना की खिजर खान ने 1414 से 1451 तक। उसके बाद आया लोधी वंश, बेलो लोधी द्वारा स्थापित 1451 से 1526 तक। फिर दिल्ली सल्तनत पे मुगलों का शासन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये इंपॉर्टेंट है, अभी दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया है और आगामी SSC एग्जाम के लिए भी जो संगठन है ना वो इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक बार आप सभी संगठन को देख लेना। नवीन सर की नई बुक भी आ गई है, उसमें आप पढ़ लेना। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की एक बुक याद रखना आपको, ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। कुछ और संगठन दे रखे हैं, जैसे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राधाकांत देव 1851 में इसकी स्थापना की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? कावेरी नदी की सहायक नदी है मूसी। और मूसी की किसकी सहायक नदी है? सॉरी, कावेरी की सहायक नदी नहीं है, तो ये नहीं है कौन सी? मूसी, क्योंकि ये कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की। और सहायक नदी कौन सी है? कोयना, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्री, दूधगंगा। ये किसकी है? कृष्णा की सहायक नदी। कावेरी की सहायक नदी काबिनी, भावनी, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, अमरावती।
इस कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। तो एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो सहायक नदी और नदी उनकी सहायक नदी से भी पूछा जाता है, तो ये भी आप टॉपिक तैयार कर लेना। देख लेते हैं कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पर्वत पे कर्नाटक में। एरिया है 56%, तमिलनाडु में 41%, कर्नाटक और 3% केरला में। 3 स्टेट्स में बहती है कावेरी नदी। और मेटूर बांध है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कावेरी नदी पे मेटूर बांध है। अब ये भी याद रखना है कि कर्नाटक में ये 41% बहती है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में बहती है, और उद्गम कहाँ पे है इसका? कर्नाटक में। तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है तर्तीतीय अर्थव्यवस्था की गतिविधि है, यानी तर्तीतीय अर्थव्यवस्था से कौन सी गतिविधि समय संबंधित है? ये है व्यापार। तर्तीतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र, होटल, बैंकिंग, बीमा, व्यापार हो गए ये। सेकंड से कौन है? विनिर्माण, जैसे गैस, जल, बिजली आपूर्ति, ये सब विनिर्माण। फर्स्ट कौन सा है? पशुपालन, शिकार, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन। ये फर्स्ट आर्थिक अर्थव्यवस्था की गतिविधि है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? ये थी 67.77%। ग्रामीण साक्षरता। शहरी साक्षरता कितनी थी? 84.11%। शहरी साक्षरता। ग्रामीण में सर्वाधिक केरल की, शहरी में सर्वाधिक मिजोरम की। फैक्टर की जनसंख्या में ग्रामीण सबसे ज़्यादा 68.84% और शहरी 31.16%। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या गोवा में, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में लगभग 90%। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? ओक्जेलिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल, सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल, नींबू खट्टे फल में साइट्रिक अम्ल, जैसे सिट्रिक अम्ल भी बोलते हैं, घास में बेंजोइक एसिड, सेब में मेलिक एसिड, सरसों में इरूसिक एसिड, नारियल में लोरिक एसिड, गेहूं में ग्लूटोनिक एसिड, चाय में टेनिन। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कवक के कारण कौन सा रोग होता है? दाद। कवक यानी फंगस, जिसके कारण कौन सा रोग होता है? दाद। ट्रिक है इनकी गंजा, दामाद, खाई फुट। गंजापन, दमादाद, खाज, एथलीट फुट। ये कौन से हैं? कवक से संबंधित रोग। गंजा, दमाद, खाई फुट, गंजापन, दमादाद, खाज, एथलीट फुट। अब क्वेश्चन यहाँ पे तपेदिक किसके कारण होती है? ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा, जिसे टीबी भी बोलते हैं। हैजा, विब्रियो कोलेरा जीवाणु के द्वारा हो जाता है। कोविड-19 किसके कारण हुआ था? वायरस के कारण, विषाणु के कारण हुआ था कोविड-19। नेक्स्ट है हाल ही में 50वीं अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया गया? तिरुपुर तमिलनाडु में। तिरुपुर तमिलनाडु में किया गया। और कुछ और जो मेले हैं, जैसे 42nd भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ये 2023 में नई दिल्ली में हुआ। यूपी का फर्स्ट इंटरनेशनल व्यापार मेला सितंबर 2023 में गौतम बुद्ध नगर में हुआ। भारत कला 2023 न्यू दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया? तो ये किया बिहार ने। बिहार के वर्तमान सीएम कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर, गोवा के गवर्नर है। राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243, लोकसभा सीट 40 बिहार की, याद रखना है आपको। और अभी जिन राज्य में चुनाव हुआ है उनके मुख्यमंत्री भी याद रखना है आपको। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की सूची में फर्स्ट स्थान बिहार का ही, याद रखना है। और जाति सर्वेक्षण हाल ही में किस राज्य के द्वारा आंकड़े जारी किए गए? ये किए गए बिहार के द्वारा, ये भी याद रखना है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, हमारा आज का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? ये बने हैं रोहित शर्मा। 565 छक्के लगा चुके हैं, वो भी खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के 54 इन्हीं के हैं, रोहित शर्मा जी के। सेकंड है क्रिस गेल, जिनको इनके पीछे छोड़ दिया है, 553 इनके छक्के, इनके 562 हो गए हैं। सेकंड इंडियन है MS धोनी, जिन्होंने 359 छक्के लगाए हैं। इंडियन टीम ODIs में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बन गई, यानी ODI में 3000 छक्के किसी टीम ने लगाए हैं सबसे पहले, वो लगाए हैं भारतीय टीम ने। होमवर्क क्वेश्चन है वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन तो ये बनाए थे विराट कोहली ने, और सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी। आपको कैसा लगा ये? फटाफट रिवीजन हमारे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल SSC एग्जाम आइडिया से जुड़ जाइए और हम ऐसे ही तैयारी करेंगे। अब आपको बताना है कि जो IPL 2023 हुआ था उसमें पर्पल कैप किसको मिली थी, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।